नमस्ते दोस्तों। तो आज हम दिशा की कहानी का एंड आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर दिशा की लाइफ का विलन वो कौन है जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी थी। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली स्टोरी नहीं सुनी है, प्लीज़ जाके वो सुने। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि दिशा के साथ आखिर हो क्या रहा था। जब दिशा ने यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया, अपनी बहन से कोई बात नहीं की, तो उसकी बहन बहुत डर गई और उसे समझ में आ गया कि अब ये मामला उससे अकेले संभलने वाला नहीं है, और अगर वो अभी घर में नहीं बताएगी तो बाद में सारी जिम्मेदारी उसकी उसके ऊपर ही आने वाली थी। तो उसने सीधे अपने घर पे फ़ोन किया। उसकी बात उसके पापा से तो नहीं हुई, पर उसकी मम्मी से उसकी बात होती है और वो अपनी मम्मी को सब कुछ डिटेल में बता देती है। तो उसकी मम्मी भी पहले तो बहुत घबरा गई और उसको बोली कि बेटा मुझे वहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कल सुबह सुबह मैं वहाँ आ जाऊँगी, तब तक के लिए तुम बस दिशा का ख्याल रखना। अगर कुछ उपाय नहीं निकला तो मैं तुम दोनों को वहाँ से घर वापस लेते आऊँगी। इतना सुनकर उसकी बहन भी सोची कि ठीक है, आज रात तक की बात है, मैं आज रात किसी भी तरह से संभाल लेती हूँ। रात में क्या होता है कि जैसा कि दिशा अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी, ना ही खाना खा रही थी, ना ही पानी पी रही थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी। मतलब ऐसा हो गया था कि दिशा का हेल्थ बस डिटोरिएट होते जा रहा था। उसके बाद उसकी बहन ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ खा ले, पर वो कुछ नहीं खाती है। अचानक से रात में क्या होता है, क्योंकि दिशा की बहन और उसकी रूममेट भी वहाँ पर थी। आरती तो नॉर्मल आराम से थी, आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे रूम में कौन है नहीं है, वो अपना खाई पी सो गई। ना ही वैसे भी वो किसी से बात नहीं करती थी और ना ही अब कर रही थी। पर उसकी बहन को ना बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था, ये सोच के कि मेरी बहन के साथ हो क्या रहा है, और वो बार बार गुस्से से आरती की तरफ देखे जा रही थी कि इसके वजह से ही कुछ तो हो गया है दिशा को। लेकिन उस नेहा ने कहा कि अब इससे झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओनर आंटी भी हमारी बात तो सुन नहीं रही हैं। हमें किसी तरह आज रात तक तो रुकना ही पड़ेगा जब तक तेरे पेरेंट्स यहाँ ना आ जाए। दिशा अचानक से उठती है और आरती के बेड से नीचे में जो डॉक्टर्स कोट और स्टेथोस्कोप था वो पहन करके अचानक से एक वो रैक पर से बुक निकाल करके पढ़ना शुरू कर देती है, डॉक्टर वाली बुक। अब ये देख के तो दिशा की बहन बहुत डर गई। उन लोगों को पता चल गया कि ये दिशा तो नहीं हो सकती है, चाहे जो भी है। और आरती ये सब देख के बस साइड में हंसे जा रही थी, मतलब एक होता है ना, वो डेथ स्माइल दे रही थी। तो उसकी बहन और नेहा और उनकी एक और रूममेट थी, वो सबको ये बोलने लगी कि नेहा को तो थोड़ा आइडिया था इन सब चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको याद होगा कि नेहा ने एक रात रुकने के बाद वहाँ से एक हफ्ते के लिए डायरेक्ट छुट्टी ले ली थी। तो दिशा की बहन नेहा से अब नेहा को फोर्स करने लगती है कि नेहा तुम बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन वो बताती है उसको कि उस दिन मेरे साथ भी बस यही हुआ था। अचानक से आरती डॉक्टर का कोट पहन करके पढ़ाई शुरू कर देती है और मेरे तरफ अजीब अजीब सा देख करके हंसने लगती है। यही देख के मुझे इतना डर लगा कि मैं तुम लोगों को बिना बताए हॉस्टल से चली गई थी। दिशा की बहन और उसकी दोनों रूममेट बस यही देखने लगी कि दिशा अब क्या क्या करती है। दिशा बस पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, कभी इनकी तरफ देख के हंसती तो कभी आरती की तरफ देख के हंसती। और अचानक से वो टेबल से उठती है और आरती का गला पकड़ लेती है। आरती को कहती है कि अपनी दोस्ती का ऐसा सिला मैंने कभी नहीं देखा था किसी को देते हुए। सुन के दिशा की बहन तो सोची कि बस भागना है वहां से। उसकी दोनों रूममेट आखिरकार डर से भागी जाती है, पर वो कितना भी कोशिश करती वो अपनी बहन को छोड़ के वहां से नहीं जा सकती थी। अब सोच सकते हैं आप कि दो दो ऐसी लड़कियां जिनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उनके साथ दिशा की बहन अब रूम में अकेली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है ना कि दिशा की बहन की जो रूममेट थी वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और वो बोलती है उसे इशारे से कि मैं यहीं पे रुकती हूँ। थोड़ी ही सही, पर उसकी उसकी बहन को थोड़ा सा हिम्मत तो आ गई थी कि चलो ठीक है, बाहर ही सही कोई है तो मेरे पास नॉर्मल इंसान। उसके बाद क्या होता है कि दिशा फिर से अचानक से जाके पढ़ने लगती है। फिर वो पढ़ते 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 जब रात के 4 बजते हैं तो वो बोलती है कि अब 4 बजे तो मेरा सोने का आदत है। तो वो दिशा की बहन को झट से उठा देती है बेड से और वो तुरंत से सो जाती है। जब वो सो के उठती है तब उसका बिहेवियर पूरा डिफरेंट होता है। तो वो दिशा को लगता है देख करके ऐसा कि वो उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही थी नहीं कर रही थी। उसके बाद उसकी बहन बोलती है, बस बोलती है दिशा क्या हुआ। तो वो बोलती है दीदी पता नहीं बहुत कमज़ोरी लग रही है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है
कि वहाँ पे दिशा को ये पता था कि वो दिशा है, वो उसकी बहन है, लेकिन रात में उसको ये सब नहीं याद था कि उसने क्या क्या हरकतें की है। तो आरती की तरफ जब देखती है उसकी बहन, तो आरती बोलती है कि अब तो भुगतना ही पड़ेगा। इतना कह के वो ना रूम से बाहर चली गई। रूम से बाहर चली गई तो उसकी बहन की जो रूममेट्स थी जो बाहर खड़ी थी, वो लोग अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद बाकी सारे रूम में भी ये सारी बातें फैल चुकी थी, तो थोड़ी भीड़ जमा हो गई थी रूम के बाहर। और अचानक से सुबह 6:30-7 के आसपास उसकी मम्मी आ जाती है। उसकी मम्मी रूम में आ जाती है और बोलती है कि चलो नीचे, तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं। तो दिशा को पता था कि मामा जी जो हैं वो बचपन से ही उसने ये सब सुना था उनके बारे में कि वो बहुत ज़्यादा झाड़ फूक करते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत नॉलेज थी, भूत आत्मा ये सब के बारे में वो बहुत जानते थे। क्योंकि वो शुरू से गांव में ही रहते थे, और गांव में भी किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत इंसिडेंट होता था तो वो सब उसके मामा के पास ही आते थे। तो उसके बाद उसकी मम्मी जैसे ही बोलती है कि मामा आए हुए हैं, तो दिशा बोली कि हाँ मम्मी चलो मामा के पास, हम भी मामा को बहुत याद करते हैं, हमको पता था मामा ही कुछ कर सकते हैं। वो लोग बस जा ही रही थी तो आधे रास्ते दिशा रुक करके बोलती है कि मुझे नहीं जाना उनके पास। तब दिशा की बहन और उसकी मम्मी उसको ज़बरदस्ती खींच के ले जाने लगती है, लेकिन उन दोनों के खींचने के बाद भी दिशा जो कि इतनी पतली हो गई थी, उसका इतना वेट लॉस हो गया था और उसका तबीयत इतना ख़राब था, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था, फिर भी उसमें इतनी जान थी कि वो अपनी मम्मी और अपनी दीदी दोनों से बिल्कुल हिल नहीं रही थी, 1 इंच भी उसको कोई हिला नहीं पाया। उसकी मम्मी को तो ये तो पता चल गया था कि कुछ तो बात है, तो उसकी मम्मी प्यार से बस बोलती है उसके सर पे हाथ रख के कि बेटा चलो मामा आए हैं। तो यहाँ पे ना दिशा रोने लगी, बोली कि मम्मी हम तो अपनी मम्मी से कभी बात ही नहीं कर पाए, अब हम कैसे बात कर पाएंगे, मेरी मम्मी हमको कितना ढूंढती होगी ना। तो उसकी मम्मी को मालूम पड़ गया कि ये दिशा तो नहीं है, पर जो भी है ये खुद भी बहुत दुखी है। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा चलो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मम्मी से तुमको हम मिलवा सकते हैं। तो फिर वो आई, क्योंकि दिशा के मामा आए हुए थे और वो एक गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनको ऊपर जाना अलाउड नहीं था। एक रूम हुआ करता था, वहीं पे अगर कोई मेल मेंबर आता था मिलने किसी से तो वो वहीं पे वेट करते थे, और जो उनकी रिलेटिव होती थी वो जाती थी उनसे मिलने। तो इसलिए उसके मामा चाह के भी ऊपर नहीं आ पा रहे थे। और ये सारी चीज़ें लॉबी के पास खड़े होकर आंटी आराम से देख रही थी, जैसे कि कोई फिल्म चल रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं था, वो आराम से देख रही थी। उनको ये भी नहीं था कि मेरे हॉस्टल में किसी के साथ ये सब हो रहा है। उसकी मम्मी भी जब उस आंटी से बात करी तो भी वो कुछ रिप्लाई नहीं करी, उनका बस एक ही कहना रहता था कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी बेटी को घर ले जाइए, अगर आपको चाहिए तो आप अपनी बेटी को घर ले जाइए। तो उसकी मम्मी उनको अजीब लगा, पर उनको लगा कि हो सकता है कि ये भी डरती होगी, सोचती होगी मेरा हॉस्टल बंद ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो जैसे वो उस हॉल में जो रूम था उसमें एंटर करती है दिशा, उसकी बहन अपनी मम्मी के साथ। उसके मामा पहले से बैठे हुए थे। उसके मामा ऐसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झाड़ फूक करते थे और बहुत सारा माला रुद्राक्ष वगैरह ये सब पहनते थे वो। लेकिन वो फिर भी आ जाती है और वो बहुत दूर से उनसे बात करती थी, जबकि दिशा का ऐसा नेचर नहीं था। दिशा सबसे बहुत अच्छे से मिलती थी, अपने मामा को पैर छू के प्रणाम करती थी, पर ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत दूर से ही बात कर रही थी। वो जाते ही बोलती है कि आपको जो जो पूछना है हम दूर से ही बताएंगे, आपके पास नहीं हम आएंगे। तो वो बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ है तुमको, किससे डर लगता है? तो बोलती है हमको अब क्या डर लगेगा, हमको किसी से अब डर नहीं लगता, लेकिन हमसे अब सबको डर लगता है और हमको ये बात पसंद नहीं है, पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस पे। तो उसके मामा बोलते हैं कि ठीक है तुम बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ बताओगी तभी तो समझ में आएगा। इतने में आरती आती है और इतने में आरती रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। आरती को जैसे ही वो देखती है दिशा, तो वो बोलती है कि इस लड़की को यहाँ से हटाओ वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो उसके बाद उसके मामा जोर से चिल्ला करके आरती को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो आरती यहाँ पे कहती है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली, ये मेरा हॉस्टल है, आपका घर थोड़ी है। तो फिर उसके मामा को यहाँ पे ये समझ में आता है कि आरती का कुछ तो कनेक्शन है इनसे। तो उसके मामा कहते हैं अपनी बहन से कि एक काम करो, इसको घर लेके चलो। लेकिन वो लड़की वहाँ से हिले नहीं, बोली कि नहीं हम यहाँ से तो नहीं जा सकते, यहाँ से चले जाएंगे तो सारा बात ही खत्म हो जाएगा, हमको भी तो अपनी माँ से मिलना है। उसके बाद उसके मामा बोलते हैं ठीक है।
फिर वो लोग परमिशन लेते हैं कि आज रात के लिए वो लोग को वहाँ पे रुकने के लिए दिया जाए, लेकिन ओनर आंटी साफ साफ इनकार कर देती है, बोलती है कि यहाँ पे हम किसी को रुकने नहीं दे सकते, और किसी मेल को तो बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घर की लड़कियाँ रहती हैं। तो जबकि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने ये बात कही थी, क्योंकि दिशा की बहन ने सबसे पूछा कि अगर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है उसके मामा को यहाँ पे रहने से, लेकिन सबने एग्री किया था कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग देख लो कि कैसे दिशा ठीक होगी। लेकिन ओनर आंटी टस से मस नहीं हुई, कुछ नहीं बोली, बोली कि हम नहीं रहने देंगे यहाँ पे किसी को भी। तो उसके बाद होता ये है कि उसके मामा को यहाँ पे दो लोगों पे बहुत शक हुआ, एक आरती और एक ओनर आंटी, जिसपे आप सबको भी शक है पहले से। थोड़ी देर वहाँ पे वो बात करने का कोशिश करते हैं, वो कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी अपनी माँ के बारे में बात करती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन क्लियरली कुछ समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है। तो उसके मामा को ऐसा लगा कि अब पता करने के लिए हमको तो थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन अगर हम इतना टाइम यहाँ पे रह नहीं सकते तो हम ये सब करें कैसे। तो वहाँ पे होता ये है कि लास्ट में उसकी मम्मी बोलती है कि जाओ दिशा के पुराने कपड़े सब ले आओ, उसके बाद हम लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रुकने नहीं देते हैं, हम बाहर ही कहीं पे रुकेंगे और शाम को वापस आते हैं। तो उसकी बहन उसका पुराने कपड़े सब लेके आती है और चली जाती है। ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी और उसके मामा जो है वहाँ से चले गए। उनके जाते ही दिशा बिल्कुल दौड़ के कमरे में अंदर चली जाती है, मतलब वो इतनी स्पीड में दौड़ती है कि उसकी बहन उसके पीछे जाती है, जब तक उसकी बहन 4 कदम चलती है वो 3rd फ्लोर पे पहुंच चुकी थी। जब वो ऐसा देखती है कि दिशा इतनी तेजी से कैसे भाग गई भाई, तो उसको तो बहुत डर लगा। वो अपने मम्मी और मामा के पीछे जा कर के बोलती है, हॉस्टल से बाहर निकल जाती है और मामा को सारा बात बताती है कि मामा देखिए ऐसे ऐसे, आपके निकलते ही वो बस दौड़ के रूम में चली गई। अब उसके मामा अंदर घुसे और ओनर आंटी से बहुत झगड़ा करने लगे, बोले कि हम तो हर हाल में उस कमरे में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ मेरी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। तो वो आंटी बोलती है कि हम आपको किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बाकी जो रूम की लड़कियाँ थी वो सब बहुत सपोर्ट करती हैं दिशा को और उसकी फैमिली को, और सब आंटी और आरती को पकड़ लेती है। जब वो लोग पकड़ लेती है तो उनका रास्ता साफ था, वो सीधे ऊपर उन लोग चले जाते हैं, और दिशा की बहन की जो 2 रूममेट्स थी वो लोग भी चली जाती है, ताकि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर कुछ भी अनहोनी होती है तो किसी को मदद करने के लिए बुलाना पड़े तो उनका काम आ सकेगा। वो यहाँ पर ओनर आंटी सबको जो भी उनके सामने आता है, किसी को मार रही है, किसी को पैर से मार रही है, कुछ भी कर रही है, और ये सब आरती भी कर रही है। आरती और ओनर आंटी एक दूसरे को देख रही हैं और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी वो दोनों। जैसे ही उसके मामा रूम में अंदर गए तो देखे कि दिशा बस जल्दी से कोट पहनी हुई है और तैयार हो रही है, बहुत कोट पहनी हुई है। तो वो बोले कि बेटा ये तुम्हारा कोट नहीं है। तो वो घूम के सीधे बोलती है, नहीं नहीं अंकल जी ये मेरा ही कोट है। तो बोले तुमको कैसे पता ये तुम्हारा कोट है, तुम तो डॉक्टर की पढ़ाई कर ही नहीं रही हो। तो बोलती है पढ़ाई क्यों करना, मैं तो डॉक्टर ही हूँ ना, मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो फिर उसके मामा और उसकी मम्मी जो है एक दूसरे को देखने लगे। उसकी मम्मी के आँख से आंसू आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखेगा जहाँ से उसको बचाना इतना मुश्किल है, तो उसकी माँ को बहुत रोना आएगा ही। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा देखो तुम जो भी हो प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना। तो फिर बोलती है मैं भी तो अपनी माँ से नहीं मिली हूँ, तो एक माँ बेटी और अलग हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरी माँ का तो जो मेरी माँ से वादा था वो तो हमको पूरा करना ही है, उनसे मिलना भी तो है हमको, वो हमको कितना ढूंढ रही हैं। तो फिर उसके मामा बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम हमको सारी बात बताओ कि होता क्या है। तो फिर वो बोली ठीक है हम आपको बता तो देंगे, लेकिन इससे फ़ायदा मेरा क्या है। तो बोलते ठीक है हम तुमको मुक्ति दिला देंगे। तो इतना बोली तो वो दिशा बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको उठाया गया तो वो नॉर्मल थी, दिशा थी, वो अपने मम्मी मामा सबको पहचान रही थी। यहाँ तक कि उसके मामा को इतना समझ में आ गया कि वो लड़की मुक्ति तो नहीं पाना चाह रही है। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो आंटी और आरती से उगलवा सके कि हुआ क्या है। लेकिन उनको पता था कि इतनी आसानी से ये दोनों तो मुंह खोलेगी नहीं। तो वो वापस से अपने गांव जाते हैं। गांव में जिससे भी उन्होंने ये सब से सीखा था उनसे मिलते हैं। हालांकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनको अब ये सब वो करते नहीं थे।
गांव में अब बेसिकली दिशा के मामा ही थे जो ये सब चीज़ को हैंडल किया करते थे, लेकिन ये उनके भी दिमाग से परे हो चुका था। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे, ऐसा होता है ना कि जब कोई आपका अपना मुसीबत में होता है तो आपको समझ नहीं आने लगता कि उसे कैसे निकालना है वहाँ से। तो उसके बाद दिशा के जो पुराने कपड़े वो लेकर आए थे वो उनको दिखाते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखिए इसके पीछे तो नहीं पड़ी है जो भी पड़ी है, लेकिन हाँ अब उसके पास उपाय नहीं है। वो जिसके शरीर में रहती थी उसके शरीर में अब नहीं रह सकती है वो, तो वो इसलिए वो दिशा के शरीर में रहती है, क्योंकि वो दिशा ही है अब जो उस रूम में उसके अलावा रहती है। तब क्योंकि पहले आरती उस रूम में अकेली हुआ करती थी, तो उसको और कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे, तो वो आरती के शरीर में कभी कभी आना जाना करती थी। लेकिन आरती इस बात से अवेयर थी, उसे पता था कि उसके साथ क्या होता है, और पर दिशा इस बात से अवेयर नहीं थी। दिशा को कुछ पता ही नहीं था, वो इस चीज़ से कुछ लेना ही देना नहीं था। लास्ट में उस बाबा ने बोला कि ठीक है तुम जाओ, हम थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ हवन वगैरह कर देंगे और कुछ फूंक के पानी वगैरह देते हैं, तुम उसको पिला देना। तो वो ये सब करके दिए। उसके मामा वापस से हॉस्टल आते हैं। हॉस्टल आने के बाद उसके मामा बोलते हैं कि इसको पी लो। वो पानी को जैसे ही देखी तो उस पानी को देखते ही वो बोलती है कि आप हमको ये पिला दीजिएगा तो सब पता तो चल जाएगा आपको, लेकिन आपकी भांजी को कौन बचाएगा फिर। तो उसके मामा को अब डर लगने लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि दिशा अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो फिर मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा। उसके बाद दिशा पे बस उन्होंने कुछ बूंदे छिड़की, तो दिशा रोते रोते बोलने लगी कि मामा हमको कुछ समझ नहीं आता है, हमको बहुत कमज़ोरी लगता है, हमको बहुत भूख लगा है पर हमको खाना नहीं दे रहा है कोई। तो उसके मामा यहाँ पे समझ जाते हैं कि दिशा जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसके भी कारण, ये भी एक कारण है कि ये आत्मा उसके शरीर को छोड़ भी नहीं रही है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो फाइट बैक कर सके। उसके बाद वो जाते हैं सीधे ओनर आंटी के पास। हाँ वो एक औरत थी, लेकिन उसके बाद भी उसके मामा ने बहुत चिल्लाया उन पे, बहुत डांटा, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किया, बहुत चिल्लाया उन पे, बहुत डांटा, बहुत ज़बरदस्ती किया। तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि हमको आपके हस्बैंड का नंबर चाहिए। उसके बाद उसके हस्बैंड जिस जगह पे काम करते थे वहाँ पे वो जाते हैं, उनके हस्बैंड से बात करते हैं, तो उनके हस्बैंड को वो लेकर वापस हॉस्टल आते हैं। उसके बाद दिशा की मम्मी रोते रोते उनके पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि भैया प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए, आप प्लीज़ हमको बस इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी को हुआ क्या है, ताकि हम उसका इलाज करके उसको इस चीज़ से बाहर निकाल सके और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। तो उसके बाद वो अंकल अपनी वाइफ से चिल्ला के बात किए और बोले कि सारा सच बताओ, इनकी बच्ची की जान खतरे में है। लेकिन वो औरत टस से मस ना हो, कुछ ना बोले। और उसके बाद वहाँ पे बुलाया जाता है आरती के घर वाले को। आरती के घर में उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी और उसके मामा जी रहते थे। आरती के घर में उसका बड़ा भाई, उसकी मम्मी और उसकी भाभी थे। एक छोटा सा बच्चा भी था। और तो वो चारों आते हैं। उसके पापा नहीं थे, तो आरती उनको देखी और बहुत डर गई। तो उसके भैया अपनी बहन को बहुत चिल्ला करके बोलते हैं कि तुम ये सब जो चीज़ में फंस गई हो, क्या कर रही हो यहाँ पे, घर क्यों नहीं आती हो कभी। तो उसके बाद उसके भैया का इतना डांट सुनने के बाद वो बहुत डर गई। तो उसकी मम्मी ने उसे एक खींच के थप्पड़ भी लगाया। जब आरती की मम्मी उसको बोलती है कि अगर तुम सच सच नहीं बताई तो फिर देख लेना, तुम्हारा सारा रिश्ता नाता हम लोग से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद तुम हम लोग को देखने के लिए भी तरसोगी। तो आरती यहाँ पर रोने लगी। आरती की माँ बोलती है कि तुम्हारे पापा तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हें उनकी कसम है, तुम सच सच बताओ, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, उसको बचा लो प्लीज़ बेटा। इतना कह के दिशा की माँ, आरती की खुद की माँ और सब लोग आरती को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। और आंटी उधर से बहुत चिल्ला रही थी कि ये सब किसी को बताना मत, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं। इतना सब बोलने के बाद भी आरती डरी हुई थी। वो अभी भी बोलना तो चाह रही थी, उसके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा था कि वो अब मदद करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। तो आंटी इतना डरा कि उसको क्यों रखी है भाई। तो उसके बाद आरती क्या बोलती है ना कि अगर ये बोल देंगी मुझे बोलने के लिए तो हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक ये नहीं बोलेगी तो हम चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब इतना कह के आरती अपनी माँ को पकड़ के रोने लगती है।
लास्ट में होता ये है कि दिशा की माँ का सब्र का बांध टूट जाता है और वो ओनर आंटी पे हाथ उठा देती है और बोलती है कि अगर तुमको जिंदा बचना है तो मेरी बेटी को ठीक करो और बताओ उसको क्या हुआ है। तब यहाँ पर दिशा के मामा जो है वो पुलिस की धमकी भी देते हैं कि अब हम पुलिस को बुला रहे हैं, ये सब जो मामला है वो तो हम धीरे धीरे किसी भी तरह सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन तुमको तो हम जेल भिजवा के रहेंगे क्योंकि तुम मेरी बच्ची को इस कंडीशन में पहुंचाई है। उसके बाद ये सब चीज़ से डर के, थोड़ा अपने हस्बैंड से भी डर के, सबसे डर के जब वो देखती है कि यहाँ पे तो सब लोग हमको घेर लिया है भाई, हम बच नहीं सकेंगे, तब वो लास्ट में बताती है कि दिशा के साथ ये सब जो हो रहा है इसमें किसका हाथ है। उसको सब शुरू से पता था, उसको मालूम है कि ये कौन है, किसकी आत्मा है, तो वो बताने के लिए तैयार हो जाती है। लास्ट में होता ये है कि दिशा को उस रूम में ले जाया जाता है और उसको वो वाइट कोट पहनाया जाता है, स्टेथोस्कोप उसके गले में टांगा जाता है और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम अपने बारे में बताओ। उस वक्त दिशा कुछ नहीं बोलती है। दिशा बोल रही है कि हमको ये सब क्यों क्यों पहना दिए मामा, हम तो डॉक्टर नहीं है, हम तो मेरे ये कोट तो मेरा नहीं है, ये स्टेथोस्कोप भी मेरा नहीं है। लेकिन अचानक ही दूसरे पल जब ओनर आंटी बोलती है कि सब कुछ सच सच बताना है आज, तो उसके बाद वो बोलती है कि उसके बाद उसके चेहरे पे फिर से एक स्मोक आ जाता है, एक स्माइल आ जाती है छोटी सी। तो वो बोलती है कि आज तुम बोल रही हो सब कुछ बताने के लिए, जब मैं दर्द में थी, जब मैं तड़प रही थी, तब तुम्हें ये सब समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए तुमको ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये लड़की खतरे में है और इसके साथ ये बहुत भाग्यशाली है कि आज इसको बचाने के लिए यहाँ पे इतने लोग हैं। ठीक है, मैं बताने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो दिशा की माँ यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसको बचा लो। ओनर आंटी यहाँ पे अपनी बात को शुरू करती है कि आज मैं सब बताने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मुझे कोई भी पुलिस में नहीं देगा और ना ही मेरे साथ कोई कुछ गलत करेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले वो बात जाननी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो यहाँ पे सब लोग ओनर आंटी की हर शर्त को मान जाते हैं कि वो सच सच कम से कम ये बता दे कि क्या होता है। फिर उन्होंने बोला दिशा की तरफ देखकर कि तुम सारी सच्चाई अब बता सकती हो। दिशा बोलती है कि मैं यहाँ पर आरती के साथ उसके कमरे में रहती थी, मेरा नाम सुरभि है। सुरभि यानी कि वही लड़की जो यहाँ पे डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और यहाँ से जिसके बारे में सबको ये पता था कि उसकी जॉब उसके होम टाउन वाले हॉस्पिटल में लग गई और वो वहाँ से चली गई है, जिसके जाने के बाद आरती का बिहेवियर चेंज हो गया था। जो आरती की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी वो वहाँ पे बोलती है कि मेरा नाम सुरभि है, मैं यहाँ पर डॉक्टर की तैयारी कर रही थी और यहीं पे मेरा जॉब भी लगा, मैंने इंटर्नशिप की, ये सब करके मुझे यहाँ पर कुछ साल हो गए। लेकिन जब मैंने अपने होम टाउन के हॉस्पिटल में अप्लाई किया तो मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड देना था अपने पुराने हॉस्पिटल में, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई थी। उसके बाद एक दिन होता ये है कि ओनर आंटी के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वो सुरभि और आरती को बहुत प्यार करती थी। कुछ भी घर में बनता था तो उन लोगों को मेस से हट करके अपने घर में बुलाती थी, खाना खिलाती थी और सब कुछ। और धीरे धीरे सुरभि से उनका लगाव इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि उनको अब लगा ना कि मेरी भी बेटी होती तो मैं उसको भी डॉक्टर बनाती, ऐसा होता वैसा होता। क्योंकि हमको पता है कि ओनर आंटी के घर में उनके हस्बैंड के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सोचकर ही उस घर को हॉस्टल में कन्वर्ट किया था। तो अब उस आंटी को लगने लगा कि काश सुरभि मेरी बेटी होती, मुझे भी बहुत शौक था कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ या कुछ भी। आंटी का जो ऑब्सेशन है वो सुरभि की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। जब उनको ये पता चला कि 1 महीने बाद सुरभि यहाँ से जाने वाली है तो उनको कुछ समझ नहीं आने लगा। वो कुछ ना कुछ बहाना करती थी कि अरे नहीं अभी रुको यहाँ पे। जब उनको पता चल गया कि नहीं सुरभि तो रुकने वाली है नहीं, वो तो जाएगी अपने घर। एक दिन हुआ ये था कि सुरभि की माँ उनसे मिलने आई हॉस्टल और उसका कुछ सामान लेकर, क्योंकि सुरभि बहुत सालों से रह रही थी तो उसका कुछ सामान लेके चली जाती है ताकि सुरभि जब फाइनली शिफ्ट हो तो उसके पास ज़्यादा लगेज ना हो ले जाने के लिए और उसको प्रॉब्लम ना हो ट्रैवलिंग में, तो वो कुछ सामान अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाती है। तो ओनर आंटी क्या करती है ना कि
ओनर आंटी क्या करती है, सुरभि की माँ जब हॉस्टल से जाने लगती है, उस समय कुछ शाम के 7-8 बज रहे थे, तो उनको अपने घर पे बुलाती है। तो उनको पता था सुरभि बहुत तारीफ करती थी आंटी की, तो वो उनके पास चली गई। पर ये बात सुरभि को नहीं पता थी कि मेरी मम्मी नीचे जाकर के बाहर नहीं गई और आंटी के घर अंदर चली गई है। तो सुरभि अपना पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद, क्योंकि आपको पता ही है कि डॉक्टर की पढ़ाई कितनी टफ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में दिया करती थी। तो वो पढ़ने लगती है, और इसी बीच सुरभि की मम्मी के साथ यहाँ पे ओनर आंटी ये करती है कि उनको खाने में कुछ मिला करके दे देती है, और वो वहीं पे मर जाती है। इसलिए वो ऐसा करती है क्योंकि उसको पता था कि सुरभि के पापा नहीं है, सुरभि की मम्मी, सुरभि और उसका एक छोटा भाई था जो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो उस दिन वहाँ पे नहीं आया था। तो उसकी मम्मी मर जाती है, और सुरभि को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। जब उसका भाई उसको कंटिन्यूअसली कॉल करता है, तो वो तो घबरा जाती है। वो बोलती है मम्मी तो कब की चली गई। उसके बाद जब वो अब आंटी से ये बात करने के लिए जाती है, और उसको वहाँ पे उसकी मम्मी दिख जाती है, फिर वो बहुत चिल्लाती है, आंटी से झगड़ा करती है, हाथापाई भी होता है, लेकिन आंटी ना उसी का गला दबाना शुरू कर देती है। लेकिन अकेली तो वो सुरभि को थर्ड फ्लोर पे ले नहीं जा सकती थी, तो उसने आरती को बुलाया। आरती देख के डर तो गई थी, लेकिन फिर हो आरती को वो बहुत डरा धमका करके सुरभि को ऊपर वो लोग कमरे में ले जाती है, और उसी बेड पे सुला देती है जहाँ पर जिसके नीचे वो हमेशा अपना कोट और स्टेथोस्कोप रखा करती थी। उसके बाद जब उन लोग को उनको पता नहीं था कि सुरभि मर गई है, वो लोग बहुत देर के बाद उस पर पानी का छींटा मारते, सब कुछ करते, लेकिन सुरभि नहीं उठती है। सुरभि नहीं उठती है, तो लास्ट में उन लोगों ने चेक किया, तो उनको पता चला कि सुरभि भी मर गई है। उसके बाद वो आंटी बहुत डर जाती है, बहुत चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, अरे मेरी बेटी मर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आरती यहाँ पे डर जाती है, और वो घबरा के रूम से बाहर भागने लगती है, लेकिन वो आरती को पकड़ लेती है। आरती को पता चल गया था कि ये आंटी उसकी मम्मी को तो मार ही दी थी जहर दे के, लेकिन जो सुरभि को भी मार दी, तो ये हमको भी मार देगी, भाई चुप हो जाते हैं। तो वो चुप हो गई यहाँ पर। उसके बाद ये बात वो लोग हॉस्टल में खुद फैलाती है, क्योंकि सबको पता ही था कि सुरभि जाने वाली है, और उसकी मम्मी को भी कुछ कुछ लड़की लोग देखी थी वहाँ पर, तो वो लोग को लगता है कि सुरभि उसी दिन उनके साथ निकल गई है। इसलिए यहाँ पे किसी को ये पता नहीं चलता है कि सुरभि हॉस्टल से गायब हुई है या अचानक से कहीं चली गई है। सबको बस यही लगा कि सुरभि चली गई, भाई उसका हो गया होगा, तो वो चली गई, उसकी मम्मी आई ही थी उसको लेने के लिए। उसके बाद लास्ट में वो ओनर आंटी यहाँ पे ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेती है, और ब्लैक मैजिक से वो आरती को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, क्योंकि वो जो कहती थी, जितना बोलती थी, आरती सिर्फ उतनी ही बात करती थी, उसके अलावा वो किसी से बात नहीं करती थी। इसलिए आरती बार बार आंटी की तरफ देख के ऐसा कहती थी कि मुझे बताइए, मुझे बोलने का परमिशन दीजिए, तभी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आरती पूरी तरह से आंटी के कंट्रोल में थी। ये सब जानने के बाद दिशा के मामा को पता था कि उनको क्या करना है। वो स्टेथोस्कोप और डॉक्टर्स को कोट लेकर के उसके होम टाउन गए। होम टाउन गए तो उनको पूछा गया पहले कि उसके भाई को पहली बात सारी बात बताई गई, क्योंकि उसकी माँ और बहन दोनों ही अचानक से गायब हो गए थे। तो उसके भाई छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था कि हुआ क्या है सबके साथ। तो यहाँ पर उसके मामा क्या करते हैं कि उसको लेकर के हॉस्टल आते हैं। वो हॉस्टल आया, उसके बाद ओनर आंटी से ज़बरदस्ती पूछा जाता है कि सुरभि की मॉम की बॉडी कहाँ पर है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सालों से, लगभग इस बात को 3-3.5 साल बीत गए थे, सुरभि की मॉम की बॉडी वो आज भी अपने बेड के नीचे, वो पूरा सड़ गल सब कुछ हो गया था, बेड के नीचे छुपा के रखी थी, जिस वजह से सुरभि अभी तक मुक्त हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको पता था क्योंकि उसकी माँ भी यहीं पे कहीं कैद है, इसलिए वो नहीं मुक्त हो पा रही थी। इसके बाद उन लोगों ने पूजा पाठ उसके मामा ने करवाया, और शायद ऐसा हुआ होगा कि उनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये बात पता नहीं है कि दिशा तो ठीक हो गई थी। दिशा ठीक हो गई, और इतना सारी बातें बता करके जब दिशा ने, क्योंकि सुरभि ने सारी स्टोरी जब बताई थी, उसके बाद ही जब दिशा को होश आया, उसके बाद दिशा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब हम बस यही होप कर सकते हैं कि सुरभि और उसकी मम्मी की आत्मा को भी शांति मिल गई हो, क्योंकि उसके भाई ने जो भी नियम, जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ कर दिया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक औरत का ऑब्सेशन कितनी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, और कर दिया, और भी कर सकता था अगर समय पे ये सब पता नहीं चलता। तो दिशा लकी थी, पर हर कोई इतना लकी नहीं होता है।
तो यही थी दिशा की कहानी, और वो बच जाती है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से वापस अपने गांव। तो आप बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको और भी ऐसी हॉरर स्टोरीज जाननी होंगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।